हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MR स्टडी पॉइंट 92। गाइस, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। गाइस, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। गैस, इससे पहले कि अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो वो आई बटन में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो गैस, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था कि अनुपातों यानी A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करो कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रक्षेद करती हैं, समांतर हैं, समपाती हैं। तो गैस, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो गैस, हम इन क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करेंगे। इन क्वेश्चनों को गैस थोड़ा करने से पहले थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। गैस, बेसिक क्या है गैस? बेसिक ये है कि गैस, जैसे कि हमें कोई समीकरण यानी रैखिक युग्म A1/x B1/y प्लस C1 बराबर 0 A2/x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। गैस, इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि गैस जितने भी क्वेश्चन होंगे इनको इक्वल में 0 होगा। अगर गैस इनके इक्वल में 0 नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, जो भी गिनती है उसे साइड में लाकर 0 बनाना पड़ेगा। फिर क्या करते हैं हम, समीकरण 1 से A1 B1 C1 के मान निकालते हैं और समीकरण 2 से A2 B2 C2 के मान निकाल लेते हैं। फिर क्या इक्वेशन होती है हमारी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस प्रकार की हम एक इक्वेशन बना लेते हैं इन मानों को रख के यहाँ पे, ठीक है गैस। फिर कुछ संभावनाएं बनती हैं, जैसे कि एक बिंदु पर प्रक्षेद करती है। इन्हीं बिंदु से हमें पता चलेगा अगर हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 के नहीं है, यानी A1 इसका मान और इसका मान अगर दोनों का बराबर नहीं है तो ये क्या होगी, ये एक बिंदु पर प्रक्षेद करेगी। तो एक बिंदु का प्रक्षेद करने का मतलब ये है, 2 रेखाएं हैं, एक रेखा ये और एक रेखा ये। तो ये कहाँ प्रक्षेद कर रही है? बीच में। तो बीच में अगर ये प्रक्षेद करेगी तो ये इसका क्या लिखेंगे हम, केवल एक हल होगा और एक बिंदु पर प्रक्षेद करती है, ठीक है गैस। सारे के सारे मान इसी क्वेश्चन से देखकर हमें लिखनी है, ठीक है। फिर दूसरा नंबर पे क्या होता है, रेखा संपाती। रेखा संपाती गैस कब होती है? संपाती का मतलब ये होता है अगर एक रेखा उसी के ऊपर दूसरी रेखा आएगी, तो गैस आप जानते हो कि एक रेखा और दूसरी रेखा उसी के ऊपर आएगी तो कितनी बार टच होगा, ये हम इसका मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते गैस, पता नहीं कितनी बार टच होगा। तो क्या लिख देंगे, उसके अनेक हल होंगे। अगर गैस केवल एक बार टच हो रहा तो एक हल, अगर बार बार टच यानी बार बार टच का मतलब कि एक रेखा उसी रेखा के ऊपर है तो पता नहीं गैस कितनी बार टच होगी, तो उसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। अनेक हल होने की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये गैस तीनों ही इक्वल हैं तो उसकी क्या होगी, रेखा कैसी होगी, हमारी संपाती होगी और उसके अनेक हल होंगे। और गैस थर्ड कंडीशन क्या होती है, इसमें थर्ड में क्या है, रेखा समांतर है। रेखा समांतर होने के लिए गैस क्या होता है, समांतर रेखा होती है गैस, एक रेखा ये और एक रेखा ये। तो गैस दोनों रेखा कैसे एक दूसरे के समांतर हैं यानी पैरेलल। तो गैस इस कंडीशन में हमारी क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2, यानी A1 B1 तो बराबर होंगे पर B1/B2 बराबर C1/C2 ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो और गैस यहाँ पे ये देखने वाली बात है भाई कि सबसे पहली वाली में एक बार टच किया तो केवल एक हल, दूसरी बार में अनेक टच यानी पता ही नहीं कितनी बार टच हुआ तो उसमें क्या होगा, अनेक हल हो गए गैस। और इसमें कोई भी टच नहीं हुआ। कोई भी टच होने का मतलब ये है कि रेखा ने कहीं पर भी किसी भी यहाँ इन दोनों में किसी को भी टच नहीं किया तो इसका कोई भी हल नहीं होगा। अगर ये कंडीशन बनती है तो रेखा कैसी है, समांतर है। तो गैस यही हमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम इन्हीं तीनों क्वेश्चनों को उस इक्वेशन से यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखेंगे और देखेंगे हमारी रेखा क्या एक बिंदु पर प्रक्षेद करती है या गैस समांतर है या संपाती है, ठीक है गैस। इन्हीं तीनों क्वेश्चन से हमें पता लगेगा। तो आइए गैस क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि गैस 5x - 4y + 8 बराबर 0, 7x + 6y - 9 बराबर 0। तो गैस जो हम जिस इक्वेशन से कंपेयर करते हैं वो इक्वेशन कौन सी होती है, एक तो होती है गैस A1x + B1y प्लस C1 बराबर 0 और समीकरण 2 की करते हैं A2x + B2y
प्लस C2 बराबर 0। गैस कहीं आप ये ना समझे कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 कहाँ से आ गए। तो गैस ये इक्वेशन होती है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। तो गैस A1x अगर हम इस इक्वेशन से समीकरण 1 से गैस अगर मान निकालेंगे समीकरण 1 से, ठीक है गैस। सबसे पहले हम समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 को लेंगे तो गैस समीकरण 1 से हमारे देखिए गैस यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो A1 बराबर हमारा कितना मान आएगा 5। तो A1 बराबर आ गया हमारा गैस 5। यहाँ पे y है, यहाँ पे y से y कैंसिल, तो B1 बराबर माइनस का 4 आ गया गैस। B1 बराबर माइनस का 4, ठीक है। C1 अचर पद यानी कितना 8। C1 बराबर कितना हो गया 8, ठीक है गैस। अब क्या करेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से गैस अब निकालेंगे। समीकरण 2 में x A2 का मान कितना आएगा गैस, A2 का मान आ जाएगा 7। B2 का मान कितना आएगा गैस, ये बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस प्लस का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। B2 कितना प्लस का 6 है तो प्लस का 6 लेंगे। C2 माइनस का 9 है, ठीक है गैस, C2 माइनस 9। तो गैस हमारे यहाँ से क्या हुआ A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान यहाँ से ईजिली निकल चुके हैं गैस। तो गैस हमारा क्या हुआ A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के ये सबके मान हमारे निकल के आ गए। अब हम क्या करेंगे गैस इक्वेशन में, तो गैस हम यहाँ पे देखते हैं कि A1 बटा A2 कितना हमारा A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2 कितना 5/7, ठीक है गैस। अब हम देखेंगे B1 बटा B2 कितना हमारा, B1 बटा B2 हमारा 4/6। गैस चाहे तो आप इसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये गिनती कट रही है। 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6 यानी 3/6। और C1 बटा C2 कितना आ रहा है गैस 8/9। तो गैस यहाँ से आपको दिख रहा है कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के गैस आपके बराबर हैं, क्योंकि ये कितना है 5/7 और ये कितना है 2/7, यानी कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 ये गैस हमारे बराबर नहीं है, क्योंकि A1 अपॉन A2 का मान कितना आ रहा है 5/6 और B1 अपॉन B2 का मान आ रहा है हमारा 3/6। अगर गैस हमारे बराबर तब होते इसका भी मान 5/7 आता या इसका मान 2/3 आता, तो गैस ये कैसे हमारे बराबर नहीं है। जब गैस A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर नहीं होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, रेखा एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है। जो गैस मैंने आपको अभी दिखाया था कि रेखा एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है। A1 अपॉन A2 बराबर B1 बटा B2 नहीं होता है तो एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है और केवल एक हल होता है। तो गैस इस क्वेश्चन का क्या हो गया, तो गैस ये रेखा कहाँ पे टच करेगी, केवल एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर, क्योंकि ये दो रेखाएं हैं गैस। दो रेखाएं का मतलब A1 अपॉन A2 B1 बटा B2 बराबर ही नहीं है, तो गैस केवल ये बिंदु एक यानी कि एक बिंदु पर टच करेगी। तो इस रेखा में क्या होगा, एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है, तो हम इस लिख देंगे कि एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है। तो गैस मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि बिंदु एक मतलब एक बिंदु की जगह रेखा, गैस सॉरी गलत हो गैस। क्वेश्चन 2 है कि 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। तो गैस इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं यानी कि हल करते हैं। तो हल करने के लिए गैस हमें यहाँ से A1 B1 C1 के मान समीकरण 1 से निकालेंगे, ठीक है गैस। तो समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। समीकरण 1 से A1 का मान गैस कितना आएगा 9, B1 का मान गैस कितना आएगा 3 और C1 का मान कितना आएगा गैस 12, ठीक है। वहीं पर समीकरण 2 से गैस हमें निकालना है मान, तो समीकरण 2 से किसके मान आएंगे A2, तो गैस A2 हमारा कितना है 18, B2 गैस कितना है 6, C2 गैस कितना है 24। तो गैस यहाँ से A1 A2 B1 B2 के मान हमने ईजिली फाइंड कर लिए। अब गैस क्या करेंगे, हम A1 A2 के मान यहाँ से निकालेंगे, यानी कि A1 अपॉन A2 बराबर कितना है
9/18। तो गैस हम यहाँ से थोड़ा इसे सिंपल भी कर सकते हैं कि 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि 9 एकम 9 जाता है और 9 दूनी 18। गैस यहाँ पर आप काट के दिखा सकते हो, पर गैस दिखाना नहीं चाहिए। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर काट के दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से आपको पेपर में नहीं काटना है। ठीक है गैस, आप डायरेक्ट ही 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम निकालेंगे गैस b1/b2 का मान। तो गैस b1/b2 बराबर कितना है 3/6, यानी 3/6। इसे भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं गैस, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। पर गैस मैं हर बार आपको बता रहा हूँ, आपको पेपर में इस तरीके से नहीं काटना है, 1/2। ठीक है, अब निकालेंगे हम C1/C2 के मान, क्योंकि A1 B2 C1 अब लिख लेंगे गैस हमारे C1/C2। तो C1 C2 कितना 12/24। गैस C1 पहले होता तो C1 का ही मान पहले ऊपर रखा जाता, C2 बाद में, तो C2 का मान। तो गैस इसको भी हम आराम से ईजिली कर लेंगे, क्योंकि 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। तो इसका भी मान गैस कैसा आ गया 1/2। अब हम क्या करेंगे गैस, हमें दिख रहा है A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान तीनों के हमारे कैसे हैं 1/2 1/2 1/2। तो गैस हम यहाँ पर देखेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2 के, क्योंकि ये गैस तीनों मान हमारे कैसे हैं बराबर। तो हम क्या लिखेंगे गैस, अगर जब हमारे तीनों मान बराबर होते हैं तो रेखा कैसी होती है गैस, समपाती। रेखा कैसी होती है गैस, रेखा होती है हमारी यानी समपाती। ठीक है गैस, रेखा हमारी समपाती होती है, रेखा समपाती है। समपाती रेखा का मतलब क्या होता है गैस, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई रेखा है, ये है एक रेखा, ठीक, इसी रेखा के ऊपर फिर डबल रेखा एक और आ गई। ठीक है गैस, तो उस रेखा ने कितनी बार टच किया होगा, अनेक बार, कहीं हर जगह उसने उसको टच कर दिया। ठीक है गैस, तो इस रेखा पर जब ज़्यादा बिंदु टच होते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अनेक हल हो जाता है। ठीक है गैस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। ठीक है गैस, यहाँ पर हमारा हो जाएगा अनेक हल, क्योंकि हम इसका पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि ये रेखा कितनी बार टच होगी। अगर एक बार टच होती है तो एक हल होता है, अब अनेक बार टच होगी तो गैस हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं कि ये रेखा कितनी बार टच हुई है, तो इसका मतलब अनेक हल होंगे। ठीक है गैस, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं गैस। आइए गैस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। तो गैस इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 से। ठीक है गैस, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, A1 A2 B1 B2 के A1 के मान निकालेंगे। A1 कितना है 6, B1 कितना है -3, C1 कितना है 10। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से A2 कितना है 2, B2 कितना है -1, C2 कितना 9। ठीक है गैस, इस तरीके से हमने ये मान निकाल लिए। अब गैस क्या करेंगे, हम A1 A2 B1 B2 के यहाँ से मान निकालेंगे, यानी कि A1/A2 गैस जो हमारा मान आएगा वो कितना आएगा 6/2। तो गैस हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, 2 से काटेंगे इसे क्या बार, तो 2 से काटेंगे कितना बार जाएगा 3 बार, यानी कि इसका आगे हमारा 3। इसी तरीके से हम B1/B2 का मान निकालेंगे। B1/B2 कितना -3 बट्टा -1। ये गैस बराबर के निशान के नीचे ही बराबर आना चाहिए, वो थोड़ा मिस हो गया मुझसे, माइनस से माइनस कट गया, 1 से 3 को देंगे तो गैस कितना आएगा 3। इसी तरीके से C1/C2 यानी बराबर का जो निशान है गैस वो इस तरीके से लगना चाहिए इसके बराबर में, और फिर ये तो गैस कितना है 10/9। तो गैस ये तो हमारा कट नहीं रहा, क्योंकि ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा 10/9। तो गैस आपको दिख रहा होगा A1/A2 और B1/B2 कैसे हमारे गैस बराबर, क्योंकि C1/C2 बराबर नहीं है। तो गैस हम यहाँ पे लिख देंगे कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के। ठीक है गैस, A1/B2 और
बराबर है V1/V2 और बराबर नहीं है किसके, C1/C2 बराबर नहीं है क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं पर ये बराबर नहीं है। तो रेखा कैसी होगी गाइस, समांतर। कैसी होगी गाइस, समांतर रेखा होगी। समांतर रेखा कैसी होती है, रेखा समांतर होगी। ठीक है गाइस, रेखा समांतर होगी। रेखा समांतर, समांतर रेखा कैसी होती है, एक रेखा ये और ये एक रेखा ये, क्योंकि इन दोनों रेखाओं के बीच कोई भी इंटरसेक्शन यानी कि टच नहीं कर रही, किसी भी रेखा को दूसरी रेखा टच नहीं कर रही है, तो इसका कोई हल नहीं होगा। इसका कोई हल नहीं है। ठीक है गैस, कोई हल नहीं है इस रेखा का। तो गैस वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू गैस।